हाउ टू गेट बेटर एट एनीथिंग, उसमें पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आप ये नोटिस करोगे कि इट इज मोर एफर्टफुल टू एक्टिवली प्रैक्टिस स्किल देन कंज्यूमिंग कंटेंट अबाउट इट. इट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्चुअली डू द थिंग. इसीलिए more often than not you will lean towards consumption rather than actually doing the thing and learning from it. इसका रिलेशन प्रोक्रेस्टिनेशन से भी है. जब जब हमारे दिमाग में तकलीफ होती है ना, हम कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं और उसमें हमें डिस्कम्फर्ट होता है. फॉर एग्जांपल लेट्स से वीडियो अगर आप बना रहे हो तो उसमें आप अगला सेंटेंस क्या बोलोगे, या फिर आप अटक गए, आप भूल गए, या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस टॉपिक पे बात करें वगैरह वगैरह. कोई भी प्रॉब्लम से अगर आपका दिमाग जूझ रहा है, देन व्हाट यू विल लीन टूवर्ड्स, आपके दिमाग में आएगा कि यार फटाक से एक वीडियो देख लेता हूँ या ब्लॉग आर्टिकल देख लेता हूँ या 50 चीज़ें और रिसर्च कर लेता हूँ, एंड देन मे बी आई विल गेट अनस्टक. रिसर्च एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन उसके बाद एग्जीक्यूशन ही आपको आगे बढ़ाएगा. देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर एग्जीक्यूशन. इनफैक्ट रिसर्च करने का सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आप रिसर्च को बहाना बना लेते हो एग्जीक्यूट ना करने का. बिकॉज व्हेन यू actually are going to do something, and when you're actually going to execute, you run the risk of failure, you run the risk of embarrassment, you run the risk of feeling wrong. उन सब को अवॉइड करने का बेस्ट तरीका है कि कोई ऐसा काम करो, ये दिमाग की ट्रिक है, जिसको करने से ये सारी रिस्क अवॉइड हो जाए और फिर भी लगे कि हमने प्रोग्रेस करी है. That's what actually reading is at times. आप चीज़ों के बारे में पढ़ते ही रहते हो, स्किल के बारे में पढ़ते रहते हो कि कैसे इस चीज़ को सीखना है, बट कभी भी उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करते, और बहुत कम करते हो, या जितनी करते हो उतनी करनी नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को वो सारी रिस्क्स अवॉइड करनी है. इसमें हमारे दिमाग से हमें अपने आप को ना ऊपर करना होगा, हमारे दिमाग पर फतह हासिल करनी होगी कि किस तरह से इस तर्रार चीज़ को कंट्रोल में किया जाए. रूल नंबर 1 तो ये है कि डिसाइड कर लो कि एक लिमिट तक रीड करना है, एक लिमिट तक रिसर्च करनी है, उसके बाद एग्जीक्यूट करना डिसाइड करके. रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी गलत रिजल्ट हो, चाहे कितना भी बर्बाद आउटकम निकले, एट अ सर्टेन स्टेज यू मस्ट एग्जीक्यूट. कंस्ट्रेंट्स बना देने चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स से आर्टिकल लिख रहे हो, राइट, आई हैव बीन डूइंग राइटिंग, सो दैट हैपेंस टू मी अ लॉट. So I have a lot of experience with that. आपको लगता है कि इस चीज़ पे लिखूं, आप घड़ी डिसाइड कर लो कि आधे घंटे में डिसाइड करूंगा किस चीज़ पे लिखूं. खूब यूट्यूब पे जाओ और ब्लॉग आर्टिकल्स देखो, 50 जगह जाओ, ट्विटर पे जाओ, लिंक्डइन पे जाओ, और एक आइडिया चूज करके आधे घंटे में स्टार्ट करना. नाउ हियर इज द केविएट. अगर आप ये चीज़ करते हो, सोशल मीडिया इतना एडिक्टिव है कि आपको पता लगेगा कि आप एक के बाद एक आर्टिकल या वीडियो देखते ही चले जा रहे हो, और शुरू आपने किया था आइडिया ढूंढने के लिए. इट्स अ बिगेस्ट ट्रिक, एंड दैट हैपेंस विद मी अ लॉट. इसलिए आपको ना मेरे हिसाब से अलार्म लगा देना चाहिए. आधे घंटे का एक स्टॉप वॉच लगाओ, और उसके बाद आइडिया ढूंढना शुरू करो, और एंड देन you just start working on it. You actually start producing. You start getting things wrong. Otherwise, you will end up with consuming a lot more than you intended to.